हेलो जी, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सभी। तो आज है होली और आप सभी को हैप्पी होली। लास्ट ईयर की तरह अब की बार भी मैं ये सेब के बच्चे खरीद के लाई। तो ये हर साल डालते हैं, इसके अंदर माला बनाते हैं और हर साल डालते हैं। तो अब की बार भी मैं लेके आई हूँ। तो इसमें आ नहीं रही ना, इसकी वजह से ये गांठ लगी पड़ी है। तो कहाँ थी मैं। हाँ, तो गेहूँ डालते हैं, गेहूँ चढ़ा रखते हैं सामने, करवों के सामने दोनों। एक छोटा करवा होता है, एक बड़ा करवा होता है। तो मैंने डाल दिए। तो उन करवों के सामने वो रखे जाते हैं, गेहूँ रखे जाते हैं। तो गेहूँ तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि हम गांव में नहीं है। तो गांव में होते तो गेहूँ भी होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। तो बस ऐसे ही ये रख के दिया तो जलता नहीं है, रात को जलता है। मैंने भर दी है, तो बड़ा करवा और ये छोटा करवा। इस पे मैं तस्वीर ले आऊँ पहले। और ये हुई माता की तस्वीर, ठीक है। अब इस पे ये माला करवों पे रख देती हूँ, ठीक है। इसमें यहाँ पे वो रखे जाते हैं गेहूँ थे ना, तो हम ना उन्हीं गेहूँ की वजह, क्योंकि वो लड़कियों को दे जाते हैं। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार, और अभी मैं जा रही हूँ कहानी सुनने के लिए अपनी जेठानी के पास। वो थोड़ा सा दूर रहती है इधर से, इस वजह से वहाँ पे जाना पड़ता है, क्योंकि मैं हर बार ना उनके पास ही सुनती हूँ। और हाँ, मैं कह रही थी ना गेहूँ के लिए, तो हम जब छोटे थे ना, तो वो गेहूँ जो करवों के सामने रखे जाते हैं ना, वो लड़कियों को दिए जाते हैं। तो हम जब दोनों बहनें छोटी छोटी थी, तो हम ना लड़ते थे उन गेहूँ के लिए, क्योंकि गेहूँ बेच के हमें ना पैसे मिलते थे, कुछ खाने को मिल जाता था, जैसे बच्चे हर बार करते हैं। पर अब जैसे बड़े हो गए तो चीज़ें याद आती हैं, बस और कुछ नहीं। वो जो छोटे छोटे बच्चे जो करते हैं, अब हमारा अर्नव है, उसे पता नहीं है इस चीज़ के बारे में कि गेहूँ का ऐसा होता है, जो भी कुछ है। पर हाँ, चलो अभी मैं जा रही हूँ कहानी सुनने के लिए, ठीक है। चलो। बाहर कोई खड़ा है, उसने बैल बजाई। बाहर कोई खड़ा है। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके साथ लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई, और जो ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी, तो ही से ही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा, तो उसे सिंह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ। परंतु वह विवश थी, क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई, और उधर जब से अपनी भूतकाल में आई, तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार के विलाप करने लगी, और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है, उससे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सिंह के श्राप से सेठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल की मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए, और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक इनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा, तब तक वे चलते ही रहे, और पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। इसकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर से ने उसको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया, और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेठ के बच्चों को मार दिया। इस कारण तुम अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे, और वही माता अजंता देवी की विधि
मन से व्रत आरंभ का प्राणियों पर दया करते हुए स्वपन में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पूर्ण संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ अशांत हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति से न केवल वही माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का स्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने से के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी सातों पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। शिक्षा बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अभी माता अजंता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। दूसरी अवई माता की दूसरी कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहनें तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिकवती अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में दान से मिट्टी खोद रही थी। वही साहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपने सातों भाइयों से बोली कि तुम मेरे बदले अपनी कोई कोख बंधवा लो। तब भाभिया ने कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर ननद ने के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद उसके जो लड़का होता ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके पश्चात उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित बुलाकर पूछा मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा किया करो। सुरही गाय साऊ माता की भयाली है, वह कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिए। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर आती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी भयाली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भयाली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में पद्म पंखनी आई और वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बच्ची के बहू को चोट मारने लगी। तब साहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा क्योंकि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, तब तो मैंने तेरे बच्चों से रक्षा की। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार सौ माता रहती है, मुझे तू उस पार पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर सौ माता के पास पहुंचाया। सौ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन बहुत दिनों से आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरई के कहने पर साहूकार ने बहू ने सलाई से उसके जुएं निकाल दी। इस पर सौ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर की बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, मैं 7 बेटे कहाँ से होंगे। सौ माता बोली क्या बात है। तो वह बोली मुझे वचन दे तो बताऊं। सौ माता बोली वचन दिया। वचन से फिरूंगी तो धोबी के कुंड पर कंकड़ी हो। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन सऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा मेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो। 7 हुई बनकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 बहुएं बनाई, 7 उजामन किए और 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी जल्दी जल्दी धोके पूजा कर ले, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अपनी भाभी
तक आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजामन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आई, घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली। अब सऊ माता की कृपा से मेरी कोख खोल दी है। सऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की और तथा सब परिवार की कोख खोलियो। बस गणेश जी आरती गणेश जी का छुटक मिलानी है, उस दिन करवा चौथ में करा था। अच्छा गणेश जी के साथ में जरूर कराना छुटक मिलान। कहाँ था? देख जरा कहाँ, तूने उस दिन पढ़ा शुरुआत में था ये। गणेश जी विनायक की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख होकर आकर कहते थे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे क्या मांगू? तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले। बहू से ने कहा पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी जिंदगी थोड़ी सी है, क्यों धन मांगे और पोता तू के तो केवल अपने लिए नेत्र मांग ले, जिससे मेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। इस बुढ़िया ने बेटे और बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो, वैसे भी मांग लो। और उसने अपने मतलब की चीज भी मांग लो। जब दूसरे दिन श्री गणेश आए और बोले, बोल बुढ़िया क्या मांगती है? हमारा वचन है जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे। अतः तुरंत में मुझसे बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया है, जो तूने मुझसे मांग लिया है वह तुझे सभी मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी जैसे बुढ़िया माँ की मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हम पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। जी बस।